हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तो आज जिस प्लांट के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ये डेविल्स बैकबोन। जरा डरावना सा है इसका, बट ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल और हार्डी प्लांट है जो मेरे वीडियो में आप हमेशा सुनेंगे। तो डेविल्स बैकबोन इसको इसलिए बोला जाता है, जो इसकी स्टेम है ना वो सीधी ऐसी स्ट्रेट नहीं रहती, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है। जैसे एक डेविल्स की बैकबोन होती है ऐसे से टेढ़ी मेढ़ी, वैसी इसकी स्टेम होती है, इसलिए इसको डेविल्स बैकबोन बोला जाता है। थोड़ा ना ये प्लांट आपके पेट्स के लिए थोड़ा पॉइजनस होता है, क्योंकि इसकी पत्ती तोड़ने पे ना एक वाइट रंग का स्वैप सा निकलता है, जो अगर वो खा ले या जीभ में लग जाए, उसको वो खा ले तो उसकी वजह से थोड़ा उसको इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी टाइप की। तो थोड़ा जिनके पास पेट्स हैं वो ना रखे इस प्लांट को, और या फिर उससे दूर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक तो ये प्लेन ग्रीन वाला और एक वेरिगेशन वाला होता है, उसमें छोटी छोटी इसकी पत्तियों में वाइट रंग के धारियाँ सी आती हैं। वो भी बहुत सुंदर लगता है प्लांट, बट वो थोड़ा केयर मांगता है। ये जो प्लेन ग्रीन वाला है ना, ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, ये कोई केयर नहीं है इसकी, हार्डी जैसे सुपर हार्डी। इसको जैसे भी कंडीशन में रखो, जैसे एक मैंने अभी पिछले वीडियो बनाई थी पर्पल हार्ट की, वो भी बहुत हार्डी कंडीशन में रहता है। अगर उसको एक्सट्रीम गर्मी लग रही है तो भी वो अपना चलता रहता है, एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही है तो भी वो अपना चलता रहता है, वो कभी आपके गार्डन से जाएगा ही नहीं। ऐसे ये भी है, एक बार आपने इसको लिया है तो ये आपके गार्डन से कभी जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं, मरता ही नहीं है पौधा। पता नहीं क्या है ये। मैंने तो कई बार इसके इतने सारे प्लांट्स थे मेरे पास, कुछ तो मैंने पार्क में लगा दिए सामने, बट कुछ प्लांट इतने ज़्यादा हो गए थे मेरे, तो फिर मैंने कुछ तो डिस्कार्ड ही करे। मगर वो क्या था, वो पड़े पड़े भी ना कई दिन हो गए थे, उसको 15-20 दिन मेरे डिकम्पोज वाले बैग में था, तो बैग के अंदर ही उसने रूट अपनी डेवलप कर ली। तो फिर मुझे दया आ गई, फिर मैंने निकाला, फिर से उसको रोप दिया बेचारे को। तो इस तरह का ये पौधा है, मतलब आप इस प्लांट को अपने गार्डन से हटाना भी चाहोगे ना तो भी नहीं हटा पाओगे। एक तो इनकी ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं, दूसरा इतना कोई डिमांड नहीं है इसी बेचारे की, कैसे भी मिट्टी में रोप दो, कितना भी पानी दो नहीं दो चलेगा। और क्योंकि इसकी ना स्टेम स्टेम में पानी होता है वैसे, तो इस वजह से ये कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। तो ये पौधा बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो आज इसी की केयर टिप्स के बारे में हम बताएंगे। तो मैंने थोड़ा तो ये बता ही दिया कि ये पॉइजनस होता है थोड़ा। तो आपके भी जिनको एलर्जीज होती है ना, तो उसका स्वैप अगर आपके हाथ में लग जाए तो शायद ईचिंग हो, तो थोड़ा इससे ज़रा जिनको एलर्जीज की दिक्कत है वो थोड़ा इससे दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया। एक मैं इसकी और खासियत बताऊं, इसको लोग मेनली एंट्रेंस में लगाते हैं, अपने घर के या बाहर के एंट्रेंस में, क्योंकि वहाँ पे ना जो भी पौधा लगाओगे गाय आती हैं, जो जानवर आते हैं तो वो खा जाते हैं उसको। बट ये एक ऐसा पौधा है जिसको गाय भी पसंद नहीं करती खाना, क्योंकि इसकी पत्तियों में कुछ उनको लगता होगा पॉइजनस का कुछ, तो इसको छूती भी नहीं है, सूंघ के निकल जाएंगे आगे। तो मेरे नीचे मेन एंट्रेंस में ये काफ़ी सारे लगे हुए हैं प्लांट, तो वो बहुत सालों से चल रहे हैं मेरे। और अगल बगल के जितने भी पड़ोसियों के पौधे हैं वो तो गाय खा जाती है, बट मेरे पौधे हमेशा सेफ रहते हैं, क्योंकि ये मेरे डेविल्स बैकबोन के पौधे मैंने लगा रखे हैं। इसको ना ये डोरमेंसी में जाता है विंटर में, विंटर में ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देगा, बिल्कुल स्टेम इसकी रह जाती हैं। मगर जैसे स्प्रिंग सीजन आता है मार्च अप्रैल में, ये फिर से अपनी न्यू ग्रोथ देने लग जाता है। तो मार्च अप्रैल में इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतनी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी उसकी स्टेम होती है ना, यूँ गिरने लग जाती हैं। तो उसकी ये मैंने अभी ट्रिमिंग ही किया था मार्च अप्रैल में, ये नई लीव्स आई हैं इसकी सारी। तो ये बहुत अच्छे से इसका ये नियॉन सा ग्रीन कलर आता है, बहुत प्यारा लगता है ये पौधा। आप इसको अगर तेज़ धूप में रखोगे तो इस तरह के नियॉन वाला कलर रहेगा इसका, अगर आपने शेड में रख दिया तो डार्क ग्रीन हो जाता है इसका कलर। तो ये इसका खासियत है इस पौधे की। अब इसकी केयर बताती हूँ मैं। इसकी मिट्टी, कैसी भी मिट्टी में इसको आप लगा सकते हो, नर्सरी से लाई, नर्सरी से बहुत सस्ता मिलता है, 10 या 20 रुपए का प्लांट मिलता है। लेके आप इसको लगा दीजिए, कोई चिंता नहीं कि इसकी रूट डैमेज हो जाएंगी या इसको शॉक लगेगा, इसको कुछ नहीं लगता। ये बड़ा हार्डी प्लांट है। लेके आइए और अपने गार्डन में इसको लगा लीजिए। और इसको बस मार्च अप्रैल में खाद दे दो, मगर मैंने शायद ही कभी इसमें पर्सनली जाके खाद डाला होगा।
जाते जाते आते जाते गिर गया होगा लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें, तो गिर गया होगा। मगर ऐसा नहीं करना। मगर मेरे को पता है कि हार्डी कंडीशन में भी रहता है, तो थोड़ा नेगलेक्ट कर ही देती हूँ मैं इसको। मगर आप अगर मार्च अप्रैल में इसको थोड़ा खाद दे दोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मैंने एक्चुअली इस प्लांटर में जब रोपा था इसको, तो इतनी सारी मैंने यहाँ पे नीचे लीफ की लेयर बिछाई थी और उसके ऊपर मिट्टी में इसको लगाया था। तो वो शायद उस लीफ से भी इसको नाइट्रोजन वगैरह मिल रहा होगा। मगर मैंने अभी इसमें शायद ही 2-3 साल से कभी पर्सनली जाके इस पे खाद डाली हो ना। तो इतना नाइट्रोजन रिच खाद इसको पसंद होती है। आप काउडंग कंपोस्ट इसमें दे सकते हो, बहुत खुश रहेगा उसमें और बहुत हेल्दी ग्रो होगा ये पौधा। और इसमें कभी इंसेक्ट नहीं लगते, क्योंकि ये खुद पॉइजनस है, तो इसको इंसेक्ट भी नहीं खाना पसंद करते। सॉरी। तो इसमें इंसेक्ट भी नहीं लगते हैं। तो ये जो नए नए गार्डनर्स हैं वो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में, अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप उसको बोलेंगे कि ग्रीन वैरायटी का डेविल्स बैकबोन दे दीजिए, तो ये वाला प्लांट वो आपको देंगे। एक इसका वेरीगेटेड वाला आता है, थोड़ा वो केयर मांगता है, उसको थोड़ी धूप की ज़रूरत होती है। ये छाँव में भी चल जाता है, ये धूप में भी चल जाता है, ये हर तरह के कंडीशन में चलता है। अगर आप छाँव में रखोगे तो इसकी डार्क ग्रीन पत्तियाँ हो जाती हैं, और धूप में रखोगे तो इसकी न्योन पत्तियाँ हो जाती हैं। तो ये बहुत ही कमाल का पौधा है। मैं तो कह रही हूँ सबसे मैंने जब अपनी भी गार्डनिंग शुरू की थी, शायद यही प्लांट था मेरे पास, ये स्नेक प्लांट और सुदर्शन प्लांट और मनी प्लांट और तुलसी, ये 5 प्लांट मेरे से शुरुआत से ही मैंने रखे इनको। तो धीरे धीरे बाकी प्लांट मेरे इंक्लूड हुए। काफ़ी सारे तो मेरे इसमें कटिंग से ही ग्रो हो रखे हैं प्लांट मेरे पूरे गार्डन में। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, अगर न्यू गार्डनर्स हो, आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हो, तो डेविल्स बैकबोन के पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आपके एंट्रेंस में भी ये लगाने के लिए दी बेस्ट प्लांट है। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। और मेरे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग मेरे को बहुत मोटिवेट कर रहे हो और बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हो, अच्छे व्यूज़ भी मिल रहे हैं मुझे। इन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।